बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ में हूँ उमर सख्ती। नजर डालते हैं अब तक की इलाकाई हेडलाइंस पर। कसूर फैक्ट्री में आग बेकाबू, निजी पेपर में लगी आग बेकाबू हो गई। फैक्ट्री के दीगर हिस्से मुतासिर होने का खदशा, 2 वर्कर जाँ बाग, 15 के करीब वर्कर जख्मी हो गए। हारूनाबाद में कपास की कौमी पैदावार में इजाफा और फसल को किसानों के लिए मुनाफे बख्श बनाने के लिए सनीफा एग्री सर्विसेज लिमिटेड की जानिब से उमर उस्मान काटन फैक्ट्री में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट फारूक अकमल की ज़ेर सदारत साबिक सरपरस्त आला अंजुमन बहबूद मरीज़ा गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचर अस्पताल सियालकोट शेख असगर हैदर आनंद मरहूम के एजाज में ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया। चेयरमैन चिनाब प्रेस क्लब में हेडमराला डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी के बेटे मोहम्मद अरसलान जुल्फकार भट्टी की शादी। अल्लाह ताला के फजल करम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक के सदके और वालिदैन की दुआओं की तोफैल बखैर खूबी अंजाम पाई। नाज कराची में नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नाज कराची में वाक़े पहला स्कूल के करीब पेश आया। ASF के अमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शारजा जाने के लिए पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 1,20,000 सऊदी रियाल बरामद कर लिए। फैसलाबाद में मियां बीवी को काबिले एतराज वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने डायरेक्टर और वार्डन पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। पेशावर में सर में कील ठोकने के वाक़े में नया मोड़ सामने आ गया। मुतासरा खातून के शोहर ने दावा किया कि जिन्नात ने मेरी अहलिया के सर में कील ठोकी है। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती के केस में एक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। 13 साल लड़की की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। हेडलाइंस आपने भूला जा कि खबरों की तफसील होगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे कसूर में फैक्ट्री में लगी आग के बारे में। कसूर फैक्ट्री में आग बेकाबू हो गई। फैक्ट्री के दीगर हिस्से मुतासिर होने का खर्चा है। 2 वर्कर्स जाँ बाग, 15 के करीब वर्कर्स जख्मी हो गए। कसूर में निजी पेपर में लगी आग बेकाबू। फैक्ट्री के दीगर हिस्से मुतासिर होने का खर्चा। लाहौर और ओकाड़ा से मजीद गाड़ियाँ तलब कर ली गई। ओकाड़ा से 3 जबकि लाहौर से 7 आग बुझाने वाली गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं। पेपर मिल में लगी आग से 2 वर्कर्स जहां बाग, 15 के करीब वर्कर जख्मी हो गए। आग एक वेयर हाउस से बढ़कर दूसरे वेयर हाउस की जानिब बढ़ रही है। आग ने अगर दूसरे वेयर हाउस की अपनी लपेट में ले लिया तो आग पर नुकसान मजीद बढ़ जाएगा। दूसरे वेयर हाउस में खतरनाक केमिकल्स हैं जिससे फैक्ट्री में लगी आग में खतरनाक हद तक इजाफा होगा।
हारुनाबाद में कपास की कौमी पैदावार में इजाफा और फसल को किसानों के लिए मुनाफे बख्श बनाने के लिए सनीफा एग्री सर्विसेज लिमिटेड की जानिब से उमर उस्मान कार्टन फैक्ट्री में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर, मलक सज्जाद अहमद अलवी, मज़कूरा फैक्ट्री ऑनर साबिक MPA चौधरी काशिफ महमूद, एहतशामुल हक लालेका, अली सुफियान जनरल मैनेजर सनीफा एग्री सर्विसेज, शहजाद जिया मार्केटिंग मैनेजर, आरिफ मसूद गिरमानी रीजनल मैनेजर सनीफा एग्री सर्विसेज, खुरम मकबूल ममोनका सदर हारुनाबाद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासिर चौधरी और मीडिया नुमाइंदगान समेत मुकामी काश्तकारों और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन का कहना था कि जब तक हम तस्दीक और तहकीक शुदा कपास की वैरायटी काश्त करवाएं ताकि कपास की फसल को इस्तेकाम मिल सके। कपास हमारे मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की मानिद है। सनीफा तहकीक के बाद ही तस्दीक शुदा कपास की बीज अपने मुल्क के पाकिस्तान के काश्तकारों को मुहैया कर रही है, जिसकी प्योरिटी बैनुल-अक़वामी मयार पर गैर मुल्की माहिरीन की मदद से तैयार कर रही है, जिससे मुल्क पाकिस्तान में कपास की काश्त का अहम इस्तेकाम बनाएंगे ताकि हमारे काश्तकार अपनी फी एकड़ पैदावार बढ़ा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट फारूक अकमल की ज़ेर सदारत साबिक सरपरस्त आला इंजमन बहबूद मरीज़ा गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग हाउस इंस्टीट्यूट सियालकोट शेख असगर हैदर आनंद मरहूम के एजाज़ में ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सियालकोट फारूक अकमल और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा और सदर इंजमन बहबूद मरीज़ा इशफाक नज़र ने शेख असगर हैदर आनंद मरहूम की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है जिससे क़ुर्ब इलाही नसीब होता है, जबकि इंजमान बहबूद मरीज़ा गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल के अरकान की खिदमत का जज्बा काबिल तारीफ है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर चौधरी शरीफ घुमन, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इम्तियाज़ अहमद चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल सारिफीन कौंसिल राना मोहम्मद लतीफ़, कोऑर्डिनेटर जिला अमन कमेटी हाफिज असगर अली चीमा, मेडिकल वेलफेयर ऑफिसर जमील अहमद बाजवा, सनतकार मियाँ एजाज अंजुम, पीर गुलाम हुसैन सुल्तानी ने भी शेख असगर हैदर आनंद मरहूम की अंजुमन के लिए की जाने वाली खिदमात को बेहद सराहा। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 1122 नवीद अखबार, अयूब ओपल और समाजी रहनुमा राना बिलाल अलियास ने भी शिरकत की। बाद जमन बहबूद मरीज़ा गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग अस्पताल के नए अहदेदारान जिनमें सरपरस्त आला शेख जवाद असगर, सीनियर नायब सदर मियाँ एजाज अंजुम और जॉइंट सेक्रेटरी अहमद हुसैन अवान को मुंतखब कर लिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नौमुंतखब सरपरस्त आला इंजमन बहबूद मरीज़ा शेख जवाद असगर ने उनके वालिद महरूम के लिए की गई नेक ख्वाहिशात का खैर मकदम किया, जबकि उन्होंने वालिद महरूम के नक्शे कदम पर चलते हुए दुखी इंसानियत की खिदमत का सफ़र जारी और सारी रखने का आज़म का इजहार भी किया। चेयरमैन चनाब प्रेस क्लब हेड मराला डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी के बेटे मोहम्मद अरसलान जुल्फ़कार भट्टी की शादी अल्लाह ताला के फजल करम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुबारक के सदक़े और वालिदैन की दुआ के तोफ़ैल बखैर खूबी अंजाम पाई। शादी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPA राना आरिफ इकबाल, हरराह चेयरमैन जनाब चौधरी साकिब भट्टी, सदर इंजमन तलबा कदीम गवर्नमेंट हाई स्कूल मराला जनाब अब्दुल शकूर मिर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फूड इंस्पेक्टर जनाब अब्दुल जब्बार भट्टी, असिस्टेंट इंजीनियर जनरल अस्पताल लाहौर जनाब नौमान गफ्फार भट्टी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी फूड एंड रिसर्च पाकिस्तान ऑफिसर जनाब रिजवान गफ्फार भट्टी, एडमिन ऑफिसर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनाब मोहम्मद आरिफ भट्टी, मोहम्मद आजम ऑफ डिस्का, अब्दुल नसार भट्टी, मोहम्मद फाजिल, माहिर तालीम मोहम्मद कासिम भट्टी, माहिर तालीम मलक मोहम्मद इमरान ऑफ रंगपुरा सियालकोट, माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद वक़ार ऑफ कोटली लोहारा, शौकत अली भट्टी ऑफ कोटली बहराम, PTI रहनुमा जनाब मलिक नसीर अहमद, साबिक जनरल काउंसलर जनाब मोहम्मद आजम पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब चौधरी एहसान मुहियुद्दीन गुज्जर, चौधरी महमूद अकबर मलिक, जावेद आलम, मलिक हाजी मोहम्मद याकूब, मलिक मोहम्मद जावेद ऑफ रंग, PPP रहनुमा जनाब मलिक अदनान, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब हेड मराला जनाब खावर वहीद सुलहरी, वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद लतीफ़ के अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। नाज कराची में नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नाज कराची में वाक़या पीला स्कूल के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जांबाग हो गया, जबकि इसका बेटा जख्मी हुआ, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जांबाग शख्स की शिनाख्त सलमान के नाम से हुई, जो प्राइमरी स्कूल में 16 ग्रेड का टीचर था और इसका ताल्लुक एक सियासी जमात से भी था। फायरिंग के वक्त सलमान अपने बेटे सबूर को स्कूल से लेने आया था, ताहम सलमान की अहलिया हमले के नतीजे में बाल बाल बच गई।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज के अमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शारजा जाने के लिए पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 1,20,000 सऊदी रियाल बरामद कर लिए। एएसएफ तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर बख्त मोहम्मद ने करेंसी बैग के अंदर रखी जैकेट में महारत से छिपा रखी थी। ताहम एएसएफ के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान करेंसी बरामद करके मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। वाज़ेह है कि करेंसी की मालियत पाकिस्तानी रुपए में 56 लाख से ज्यादा बनती है। फैसलाबाद में मियां बीवी को काबिल एतराज वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने जिला जंग में कार्रवाई करते हुए मियां बीवी को काबिल एतराज वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम शब्बीर ने शहरी का फरोख्त मोबाइल खरीद कर डाटा रिकवर करके वीडियो हासिल की। हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने शहरी को ब्लैकमेल करके ऑनलाइन रकम मंगवाई और मजीद तकाजा करने लगा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मोबाइल बरामद कर लिया गया और रकम मंगवाने के शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउसिंग ऑफिसर परवीन रिंद ने डायरेक्टर और वार्डन पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नवाबशाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेडिकल हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने गुज़श्ता रोज डायरेक्टर और वार्डन के खिलाफ तशद्दुद हिरासा किए जाने का इल्जाम लगाया था। MLO डॉक्टर नाजिया मक्सी का कहना है कि नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद के गले और हाथों पर चोट के निशान हैं। परवीन रिंद के गाल पर भी सूजन है। नवाबशाह प्रेस क्लब पर धरना देने वाली परवीन रिंद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। हैरेसमेंट की शिकार लड़कियों को कत्ल किया जाता है, लाश पंखे में लटका दी जाती है और खुदकशी का रंग दिया जाता है। परवीन रिंद ने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी और वार्डन को गिरफ्तार किया जाए। कल वार्डन फरीहैन और आतका ने मुझे मारा, मैं लतीफ हाल भागी, मुझे मार खाते स्टूडेंट्स ने भी देखा। दूसरी जानिब वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मेमन का कहना था कि मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पेशावर में सर में कील ठोकने के वाक़े में नया मोड़ सामने आ गया। मुतासरा खातून के शोहर ने दावा किया कि जिन्नात ने मेरी एहलिया के सर में कील ठोकी है। SSP ऑपरेशन हारून रशीद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताना था कि खातून के सर पर कील ठोकने का वाक़या 8 फरवरी को मीडिया पर सामने आया। अस्पताल से CCTV फुटेज हासिल की और फुटेज से रिक्शे की शिनाख्त की गई। हारून और रशीद का कहना था कि अस्पताल रिकॉर्ड में खातून का नाम बाजगला था। खातून के शोहर तक रसाई हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि खातून को नफ्सियाती मसला है। खातून ज़हनी मरीजा है और इसने खुद को जख्मी किया। 2017 में भी खातून माहिर नफ्सियात के पास जेर इलाज थी। SSP ऑपरेशन ने बताया कि मुतासरा खातून का शोहर साबिर अपनी बीवी का मेडिकल चेकअप करा रहा है। मुतासरा खातून के शोहर अहमद साबिर ने मीडिया को बताया कि बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं। जिन्नात ने मेरी बीवी के सर में कील ठोकी है। अहमद साबिर ने कहा कि मैं घर पर मौजूद नहीं था, जब आया तो बीवी के सर में कील थी। खातून से दूसरी शादी की है और हमारे बच्चों की तादाद 11 है। और मीरपुर खास में 2 मुबैना लड़कियों से ज्यादती के केस में एक लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। 13 साल लड़की की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। केमे तजिया और DNA के लिए इज्जा लिए गए। बहू और बेटी के अगवा और मुबैना ज्यादती पर मुतासरा खानदान ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब मुकदमे में नामजद 20 मुलजमान में से 12 को गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया। नए अफसर को DNA टेस्ट के अमल को यकीनी बनाने और मुलजमान को गिरफ्तारी और असलहा बरामद करने की हिदायत की गई। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़।